क्लास 12 कॉमर्स के सारे बच्चे गुडविल निकालने की फर्स्ट मेथड, पहली विधि औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख चुके हैं। अब हम इसकी दूसरी विधि सेकेंड मेथड करने जा रहे हैं, जो एक इंपॉर्टेंट है और इस पे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन डिपेंड है। ये है आपकी अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहां जो गुडविल निकलेगी वो अधिलाभ के आधार पर निकलेगी, सुपर प्रॉफिट के बेस पर निकलेगी। मतलब आपको पहले अधिलाभ निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और जितने वर्षीय क्रय बोला है, जितने ईयर परचेज बोला है, 3 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, 3 वर्षीय क्रय, 4 वर्षीय क्रय, 2 वर्षीय क्रय, अधिलाभ निकालकर उतने वर्षीय क्रय का गुणा कर दे, सुपर प्रॉफिट निकालकर उतने ईयर परचेज का मल्टीप्लाई कर दे। यानी यहाँ जो ख्याति आएगी, यहाँ जो गुडविल आएगी, वो अधिलाभ के दुगुने, तिगुने और 4 गुने के आधार पे आएगी, सुपर प्रॉफिट के 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम्स के बेस पर आएगी। ओके, अब आपको मैं समझाता हूं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, हमारे बिजनेस में 2 प्रकार का लाभ होता है, 2 टाइप्स का प्रॉफिट होता है। एक होता है औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट, जो हम लोग पिछले 4-5 साल के आधार पर 4-5 ईयर के बेस पर निकालते हैं। मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको 4-5 साल का प्रॉफिट दिया है और 1 साल का लॉस अगर दिया है, तो आप वो सारे प्रॉफिट को प्लस करके और लॉस अगर है तो उसको माइनस करके उतने साल से भाग दे दो, उतने ईयर से डिवाइड कर दो जितने साल की वो जानकारी आपके पास है। ऐसा करने से आपके पास जो लाभ आएगा, प्रॉफिट आएगा, वो औसत लाभ होगा, एवरेज प्रॉफिट। पिछले मेथड में आपको सिखाया है। अभी सामान्य लाभ क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। जितनी कैपिटल लगाई जाती है उस पर एक निश्चित प्रतिशत से एक परसेंटेज के बेस पे निकाला हुआ प्रॉफिट कहलाता है सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट पिछले कई सालों के आधार पर, पिछले कई साल के बेस पे निकाला जाता है, और सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल पर निकलता है, पूंजी पर निकलता है। और इन दोनों का जो अंतर आता है, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, वो कहलाता है अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट। यानी आपका अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट, औसत लाभ और सामान्य लाभ का अंतर होता है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस होता है। ठीक है। और अधिलाभ निकालने के बाद, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें क्रय के वर्ष का गुणा कर दो, परचेज ऑफ ईयर का मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी, ख्याति आ जाएगी। इसके लिए मुझे आपको एक एग्जांपल समझाना पड़ेगा। एग्जांपल नंबर 15। अब आपको अपनी बुक सामने रखनी पड़ेगी। प्लीज ओपन योर बुक। मैं एग्जांपल नंबर 15 की लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। लास्ट लाइन, ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पे करना है। द वैल्यू ऑफ गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। मैं इसको लिख दे रहा हूं। ये देखिए, ये लाइन आपको अपने क्वेश्चन की थीम बताती है। वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन, ख्याति का मूल्यांकन, 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज वर्ड तो आया है, लेकिन एवरेज के साथ सुपर प्रॉफिट वर्ड आया है, तो यहाँ एवरेज वर्ड पे ध्यान न देते हुए सुपर प्रॉफिट वर्ड पे ध्यान दीजिए। पिछली मेथड में एवरेज वर्ड आता था और अब सुपर प्रॉफिट वर्ड आएगा।
ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पे करना है। अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पर आपको ख्याति निकालनी है। औसत लाभ के 3 वर्षीय क्रय पर बोला है तो औसत लाभ विधि है। अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पर बोला है तो अधिलाभ विधि है। इंग्लिश वाले बच्चे 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है तो सुपर प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है तो सुपर प्रॉफिट निकालकर 3 का मल्टीप्लाई करो। अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पर बोला है तो अधिलाभ निकालकर 3 का गुणा कर देना। बस ये इसकी मेथड है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक व्यापार में 40,000 रुपए पूंजी लगाई गई। कैपिटल इन्वेस्टेड अ बिजनेस इज 4 लाख की पूंजी लगाई गई। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस 4 लाख रुपीस। तो ये 4 लाख रुपीस जो है आपकी कैपिटल है, पूंजी है। ठीक है, आगे लिखा है यह अनुमान लगाया गया कि इस प्रकार के व्यापार में औसत लाभ 10% होता है। It is estimated that a business yield an average of 10% per annum। इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल लगाई गई है, पूंजी लगाई गई है, उस पे हर साल 10% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। भैया कैपिटल क्यों लगाई जाती है, पूंजी क्यों लगाई जाती है? ताकि हर साल हमें प्रॉफिट हो। तो जो कैपिटल लगाई है उस पे 10% का हर साल लाभ होगा, 10% का हर साल इनकम होगी, और कैपिटल पे होने वाली इनकम, पूंजी पर होने वाला लाभ, ये कहलाएगा सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, 5 साल का औसत लाभ 80,000 है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 80,000। यानी आपको औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट 80,000 दिया है, 80,000 दिया है। बस अभी क्वेश्चन हो गया। अब आप क्वेश्चन को समझ जाए कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक फर्म है, उस फर्म में 4 लाख रुपए पूंजी लगाई गई है, 4 लाख रुपीस कैपिटल लगाई गई है। तो आपकी पूंजी, आपकी कैपिटल 4 लाख आ गई। यह अनुमान लगाया गया, ये एस्टिमेट किया गया कि जितनी कैपिटल लगाई है उस पे हर साल 10% का लाभ होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। तो ध्यान रखना, पूंजी पर आने वाला लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। जितनी कैपिटल आपने लगाई उस पर आने वाला प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, और औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 80,000, 80,000। यानी आपको क्या क्या दिया है? औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट, पिछले कई साल में कमा के रखा हुआ प्रॉफिट 80,000 है एवरेज प्रॉफिट, और कैपिटल पूंजी 4 लाख है, और इस पर होने वाला हर साल का सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट 10% होता है। ठीक है, आपको ख्याति निकालनी है, गुडविल निकालनी है। 5 साल के अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पर वैल्यू ऑफ गुडविल, 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखें, सारे बच्चे, यह अधिलाभ विधि है, सुपर प्रॉफिट मेथड। यह अधिलाभ निकालना आवश्यक है, सुपर प्रॉफिट निकालना नेसेसरी है। आपको अधिलाभ निकालना ही पड़ेगा, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा। और अधिलाभ निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट, और ये हमें दिया है। ओके, उसमें से माइनस करेंगे सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है। सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल पर निकलता है। कितनी कैपिटल लगाई आपने? 4 लाख। उसका 10%, 10%, यह आ गया 40,000, 40,000। तो आपका सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 40,000, 40,000। ठीक है, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 40,000 आएगा, 40,000, फिर 40,000 आया, 40,000 आया, या अधिलाभ आ गया, सुपर प्रॉफिट। और अब ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए, गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पर, यानी आपका जो अधिलाभ आया, सुपर प्रॉफिट आया, कितना आया?
उसका 3 का गुणा कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1,20,000 1,20,000 रुपीस आपकी गुडविल आ जाएगी, आपकी ख्याति आ जाएगी। आप एग्जांपल में देख सकते हो। तो मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूं शॉर्टकट में। ये अधिलाभ विधि है, सुपर प्रॉफिट मेथड। यहां गुडविल निकालने के लिए, ख्याति निकालने के लिए अधिलाभ निकालकर, सुपर प्रॉफिट निकालकर उसमें क्रय के वर्ष का, परचेस ऑफ ईयर का मल्टीप्लाई कर दो। 3 ईयर परचेस बोला, 3 वर्षीय क्रय बोला तो 3 का, 2 ईयर परचेस बोला, 2 वर्षीय क्रय बोला तो 2 का। अब प्रश्न ये है कि अधिलाभ कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा। अधिलाभ निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको औसत लाभ में से, एवरेज प्रॉफिट में से जो आपको दिया गया है 80,000 80,000, सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। अभी सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्ट की हुई कैपिटल पर आता है, लगाई गई पूंजी पर आता है, और कैपिटल 4 लाख है, उसका 10% 10% आएगा 40,000 40,000, और इन दोनों को माइनस करके जो 40,000 आएगा 40,000, ये आपका अधिलाभ आ गया, सुपर प्रॉफिट। उसके बाद अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पे ख्याति निकालनी है, सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर परचेस पे गुडविल निकालनी है, तो सुपर प्रॉफिट 40,000 आ गया, 40,000 आ गया, उसे 3 का गुणा कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी 1,20,000 1,20,000। ओके, इजी मेथड है, हम आगे भी करेंगे। चलिए, अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड के और 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। ये आपका एग्जांपल था और हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। ठीक है, हम इसकी भी लास्ट लाइन पढ़ देते हैं। लास्ट लाइन है, ख्याति की गणना 3 वर्षीय क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि द्वारा करनी है। यानी ख्याति का मूल्यांकन, अब यहाँ 4 वर्ष दिए, 4 वर्षों के अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पे करना है। अधिलाभ विधि शब्द आया है, वैल्यू ऑफ गुडविल, 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। इंग्लिश में लिखा हुआ है कैलकुलेट ऑफ द फर्म बेस्ड ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। देखिए, ख्याति निकालने के लिए औसत अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पे ख्याति निकालनी है। हिंदी मीडियम वाले ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पे करनी है, और इंग्लिश मीडियम वाले वैल्यू ऑफ गुडविल 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। यहाँ अधिलाभ शब्द आया है, सुपर प्रॉफिट वर्ड आया है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब अधिलाभ शब्द आ गया, सुपर प्रॉफिट वर्ड आ गया, तो आपको पहले ख्याति निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए अधिलाभ निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और उसमें 3 वर्षीय क्रय का 3 ईयर परचेस का मतलब 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि अधिलाभ कैसे आता है, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है। अधिलाभ निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आपको चाहिए औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट। औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट पिछले क्वेश्चन में आपको दिया था, याद कीजिए 80,000 80,000। इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में उसके या बदले आपको पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल पर निकलता है, पूंजी पर निकलता है। ठीक है, तो मैं सवाल पढ़ देता हूं। एक फर्म ने 20,000 6,000 12,000 और 8,000 गत 4 वर्षों में लाभ अर्जित किया। A firm earned 20,000 6,000 12,000 and 8,000 during the past 4 years। इसका मतलब है कि जो फर्म का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस फर्म ने पिछले 4 सालों में 20,000 20,000 6,000 6,000 12,000 12,000 और 8,000 8,000 पिछले 4 सालों में लाभ कमाया, प्रॉफिट कमाया। यानी इस फर्म ने पिछले 4 साल में इतना इतना प्रॉफिट कमाया है। तो आप इन चारों को प्लस कर दे, 46,000 आएगा, 46,000। उसे 4 से भाग दे दे, 4 से डिवाइड कर दे, औसत लाभ आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था कि अधिलाभ निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले औसत लाभ चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। अगर दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? जैसा आपने पिछले मेथड में निकाला था। जितने साल का प्रॉफिट दिया है
उसको प्लस करके उतने साल से भाग दे दो, उतने साल से डिवाइड कर दो जितने साल का वो क्वेश्चन है। कितने साल का क्वेश्चन है? 4 साल का। तो आप इन चारों साल के प्रॉफिट को प्लस करके 4 से डिवाइड कर दे, औसत लाभ आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 11,500, 11,500। औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट आ गया 11,500 माइनस। अब हमें चाहिए सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा कैपिटल पर निकलता है, लगाई गई पूंजी पर निकलता है, एक निश्चित प्रतिशत से, एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर। तो यहाँ जो कैपिटल आपको दी है इस क्वेश्चन में 50,000 है, 50,000, और उस पर आने वाला सामान्य लाभ, उस पर आने वाला नॉर्मल प्रॉफिट 15% है। तो आप 50,000 का 50,000 का 15%, 15% निकाल लें, तो यह आ जाएगा 7,500, 7,500। ओके, आपके सामने क्वेश्चन खुला होना चाहिए, क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे नहीं आ सकता। अकाउंटेंसी के क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इस सवाल में भी जो गुडविल निकालनी है वह अधिलाभ विधि के आधार पर निकालनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड की बेस पर। लिखा हुआ है ख्याति का मूल्यांकन 4 वर्षों के औसत लाभ के अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पे करना है। वैल्यू ऑफ गुडविल 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, यानी यहाँ जो गुडविल निकलेगी वो सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर परचेज पे निकलेगी, यानी सुपर प्रॉफिट निकालकर उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो ख्याति आएगी अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पर निकलेगी, यानी अधिलाभ निकालकर उसमें 3 का गुणा करना है। तो प्रश्न ये है कि अधिलाभ कैसे आता है, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? अधिलाभ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट में से सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे। औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट पिछले क्वेश्चन में दिया था, इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? आपको पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है, चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड करें, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है सामान्य लाभ, वो जितनी कैपिटल हम लगाते हैं, कितनी कैपिटल इस क्वेश्चन में 50,000, 50,000, उसका 15%, 15%, 7,500, 7,500। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 4,000 आएगा, 4,000। ये 4,000 रुपीस क्या आया? ये अधिलाभ आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब ख्याति निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए जो अधिलाभ आया सुपर प्रॉफिट कितना? 4,000, उसमें क्रय के वर्ष का गुणा कर दो, परचेस ऑफ ईयर का मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ वो है 3 वर्षीय क्रय, 3 ईयर परचेस, यानी आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो 12,000, 12,000 रुपीस आपकी गुडविल आ गई। सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखें। ओके, चलिए अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन नंबर 13 में करवाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन भी अधिलाभ विधि का है, ये क्वेश्चन भी सुपर प्रॉफिट मेथड का है। लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप पढ़िए, बुक ओपन कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ख्याति की गणना 2 वर्षीय क्रय पर अधिलाभ द्वारा करनी है। गुडविल का कैलकुलेशन 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट पे करना है, यानी आपको ख्याति निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए अधिलाभ में सुपर प्रॉफिट में किसका इंटू करना है? 2 का, 2 का। ठीक है, ख्याति की गणना अधिलाभ के 2 वर्षीय क्रय पे कीजिए, यानी अधिलाभ निकालकर उसमें 2 का गुणा करेंगे तो ख्याति आ जाएगी। गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट के 2 ईयर परचेस पे करना है, मतलब आप सुपर प्रॉफिट निकालकर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन ये अधिलाभ कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले औसत लाभ चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, उसमें से सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो अधिलाभ आएगा सुपर प्रॉफिट, और अधिलाभ में सुपर प्रॉफिट में 2 का गुणा करके 2 का मल्टीप्लाई करके गुडविल आ जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, एक फर्म का औसत लाभ 42,000 रुपए प्रति वर्ष है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 42,000 पर ईयर। औसत लाभ जो दिया है, एवरेज प्रॉफिट 42,000 दिया है। औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट मतलब हर साल होने वाला एवरेज प्रॉफिट, हर साल होने वाला औसत लाभ जो पिछले कई सालों के आधार पर निकाल कर रखा हुआ है।
पूंजी कैपिटल 2 लाख दी है, 2 lakhs, और पूंजी पर कैपिटल पर एक निश्चित दर से, एक पर्टिकुलर परसेंटेज से जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो सामान्य लाभ होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, और वो रेट वो आपको दी है 12%, 12%। ठीक है। बस एक और चीज है, साझेदार को 8,000 रुपए वार्षिक पारिश्रमिक दिया जाता है। रेम्युनरेशंस टू पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू बी 8,000 पर एनम, यानी फर्म का जो साझेदार है, फर्म का जो पार्टनर है, वो फर्म में अपनी सेवाएं दे रहा है, फर्म में काम कर रहा है, उसके बदले उसे 8,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारी को, एम्प्लॉइज को जो रेम्युनरेशन देंगे, जो पारिश्रमिक देंगे, वो कमीशन हो, सैलरी हो या वेजेस हो, वो काय में से देंगे? अपनी जेब में से देंगे कि फर्म के प्रॉफिट में से देंगे? फर्म के प्रॉफिट में से देंगे। इससे आपका फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही हो रहा है इस क्वेश्चन में। आपके फर्म को औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट 42,042 रुपीज हुआ। 42,042 रुपीज औसत लाभ है, एवरेज प्रॉफिट, जो अभी तक वास्तव में, एक्चुअल में आपको हुआ है, यानी इतना आप कमा चुके हो। ठीक है। और सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि जितनी कैपिटल लगाई है उस पे 12% आपको सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट, यानी जो अभी तक आपको हुआ है, सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट जो इन फ्यूचर कैपिटल पर होने वाला है, और इन दोनों का माइनस करके जो आंसर आएगा वो अधिलाभ कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। लेकिन इस क्वेश्चन में साझेदार को, पार्टनर को पारिश्रमिक दिया जा रहा है, रेम्युनरेशन 8,000 रुपए 1 साल का, तो वो पारिश्रमिक और रेम्युनरेशन पार्टनर को काय में से दिया जाएगा? जो औसत लाभ, जो एवरेज प्रॉफिट, जो वास्तव में, एक्चुअल में आपको अभी तक हुआ है, उसमें से, इससे वो लाभ, इससे वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आपका औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट 42,000 का, 42,000, उसमें से 8,000 रुपए आप पारिश्रमिक दे दो, रेम्युनरेशन, पारिश्रमिक, तो आपका औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट कम हो जाएगा और वो आ जाएगा 34,000, 34,000। तो यहां जो औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट है वो 34,000 पे आ जाएगा। बात करें सामान्य लाभ की, नॉर्मल प्रॉफिट की, तो सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट लगाई गई पूंजी पर, लगाई गई कैपिटल पर निकलता है, और कैपिटल 2 लाख है, 2 lakhs, उसका 12%, 12% अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 24,000, 24,000। और इन दोनों को माइनस करके जो 10,000 आएगा, 10,000, ये 10,000 रुपए आपका अधिलाभ है, सुपर प्रॉफिट। और ख्याति निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए अधिलाभ में, सुपर प्रॉफिट में 2 का गुणा करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10,000 में 10,000 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 रुपए आपकी ख्याति आ जाएगी, 20,000 रुपीस आपकी गुडविल आ जाएगी। इसी टाइप से एक एग्जांपल भी है, उसे मैं शॉर्टकट समझा देता हूं। एग्जांपल नंबर 16, 16, ये जो हमने अभी किया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, 13। अब एग्जांपल नंबर 16, 16 हम करेंगे एग्जांपल। इसे भी मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूं, समझ जाए आप लोग, आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। चलिए, जगह में ना जाते हुए डायरेक्टली करते हैं हम। लास्ट में लिखा हुआ है ख्याति की गणना अधिलाभ के 2 वर्षीय क्रय पे करना है। वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी ख्याति निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट में क्रय के वर्ष, परचेस ऑफ ईयर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है, पढ़िए आपने लास्ट लाइन। अब मैं शुरू से पढ़ता हूं। एक फर्म का औसत लाभ 1,10,000 रुपए है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1,10,000 रुपीज। पूंजी कैपिटल 5 लाख है, 5 lakhs।
और जितनी कैपिटल हम लगाते हैं उतनी कैपिटल पर एक साल में कुछ निश्चित दर से एक स्पेसिफिक परसेंटेज से हमें सामान्य लाभ होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और वो रेट दी है 12%, 12%। यानी आपको औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट जो वास्तव में अभी तक हुआ वो दिया है 1,10,000, 1,10,000, और जितनी कैपिटल आपने लगाई है उससे 12% सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। साझेदार को 20,000 रुपए पारिश्रमिक दिया जाता है, पार्टनर को 12,000 रुपीज रिम्यूनरेशन दिया जाता है। अब पार्टनर को जो रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, साझेदार को जो पारिश्रमिक दिया जाएगा, वो काय में से दिया जाएगा, जो अभी तक का प्रॉफिट हुआ उसमें से। तो अभी तक का प्रॉफिट आपका औसत लाभ है, एवरेज प्रॉफिट, इसमें से आप पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन 20,000 दे दो। ठीक है। तो ये आपका 90,000, 90,000 रुपीज औसत लाभ आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। यानी आपको वास्तविक औसत लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 हुआ था, उसमें से 20,000 आपने पार्टनर को, साझेदार को पारिश्रमिक के रूप में रिम्यूनरेशन के बेस पे दे दिया, तो आपका औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट 90,000 आ गया, 90,000। अब उसमें से हम सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट काय पर निकलता है? पूंजी पर, कैपिटल पर। आपकी कैपिटल कितनी है? 5 लाख, 5 लाख, उसका 12%, 12% जब हम निकालेंगे तो ये 60,000 आएगा, 60,000। और अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30,000 आएगा, 30,000। ये 30,000, 30,000 जो आया ये आपका अधिलाभ है, सुपर प्रॉफिट। और अब ख्याति निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए अधिलाभ में, सुपर प्रॉफिट में, यानी 30,000 में 30,000 में 2 का गुणा करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 60,000, 60,000 रुपीज आपकी गुडविल आ जाएगी। ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं आपकी बुक में इस मेथड का। क्वेश्चन नंबर 15 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये भी अधिलाभ विधि का है, सुपर प्रॉफिट मेथड का है, आप पढ़ सकते हो। अब पढ़िए उसको, बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पे करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट में, अधिलाभ में आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा हम देखते हैं। व्यापार में पूंजी का विनियोजन, इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस 4 लाख, यानी आपकी बिजनेस में जो कैपिटल है, पूंजी है, वो 4 लाख है, 4 लाख है। और कैपिटल पर आने वाला प्रॉफिट, सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। उसकी जो दर है, उसकी जो रेट है, वो 15% है, 50%। ठीक है, 15%। और आपका जो औसत लाभ है, एवरेज प्रॉफिट, वो 90,000 दिया है, 90,000। औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट का मतलब जो वास्तव में अभी तक आपको हुआ। ठीक है। दुकान का किराया 500 रुपए प्रति माह बढ़ा दिया गया। रेंट ऑफ द शॉप इज इंक्रीज बाय 500 रुपीज पर मंथ। ये आपका खर्चा है। यानी अभी तक आपको जो औसत लाभ हुआ था, एवरेज प्रॉफिट, वो 90,000 था, और इस साल से 500 रुपए दुकान का किराया प्रति माह, पर मंथ बढ़ा दिया गया। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6,000, 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपए आपका किराया है, रेंट, जो इस साल आपको देना पड़ेगा। ठीक है। आपने साझेदार को पारिश्रमिक दिया था, पार्टनर को रिम्यूनरेशन दिया था, तो उससे आपका औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट कम हो गया था। अब आपको अपनी दुकान का किराया देना है 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, 12 मंथ का, 12 महीने का 6,000। तो काय में से दोगे? जो फर्म को वास्तविक लाभ, एवरेज प्रॉफिट हुआ था, कितना हुआ था? 90,000, 90,000।
उसमें से जब आप 6,000 रुपीज दे दोगे तो आपका वास्तविक औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 84,000। तो औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट 84,000 हुआ। अब आपको चाहिए सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल पर निकलता है। कैपिटल है आपकी 4 लाख, 4 लाख का 15% 15%, यह आ जाएगा 60,000 60,000। ठीक है, और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000 24,000। फिर 24,000 रुपीज क्या आएगा? अधिलाभ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और उसके बाद आपको ख्याति निकालनी है गुडविल। अधिलाभ के 3 वर्षीय क्रय पर, सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर परचेज पर सुपर प्रॉफिट 24,000 है। 24,000 का 3 से गुणा कर दे 72,000 72,000 रुपीज आ जाएगी। इस टाइप से आपके सुपर प्रॉफिट मेथड के 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अगले वीडियो में यानी कल आपको मैं पूंजीगत मूल्यांकन विधि कैपिटलाइजेशन मेथड के 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसका ध्यान रखें।